क्या क्या मुसीबतें हमने आई, मुसीबतें बहुत आई। हमने इस टूर में मौत को भी नज़दीक से देखा। सर हम आपसे सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और पहुंच रहे हैं जींद जिले के पेगा गांव में। और राजेश जी हमारे साथ है, पूरे भारत का भ्रमण करके आए हैं और साथ में नेपाल और भूटान का भी भ्रमण करके आए हैं। देखो हमारे देश में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग हैं, तो मतलब इतने पूरे भारत का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का भ्रमण करना बहुत बड़ी बात है, और वो भी बाइक के ऊपर। तो इनमें पूछेंगे भी किस प्रकार की समस्या सामने आई है, क्या कुछ सीखा, क्या अलग कल्चर देखा हरियाणा से, अलग कैसा कल्चर रहा है। राम राम सर। नमस्कार जी। पहले तो सर आपको शुभकामनाएं कि आपने पूरे भारत का भ्रमण किया। थैंक यू आपको। और वो भी बाइक पे। हाँ, बस यही था, कुछ अलग करना है। कुछ अलग करना है। हाँ। तो सर पहले तो बताओ यह चीज़ आई क्यों कर दिमाग में कि पूरे भारत का भ्रमण करना है। बस यही था कि अपने देश को अंदर से देखना है कि कैसी संस्कृति है, कैसे कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए हम अपने बाइक से निकल तो हम गाड़ी से भी सकते थे, लेकिन साथ में एक उद्देश्य ये भी था कि जो नए साथी हैं, जो नए बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि यार इतना बाइक कैसे चलाओगे, तो उनको भी एक मैसेज देना है कि आप अगर दिमाग से सोच के चलो तो कुछ भी कर सकते हो। देखो सर आप कितने तारीख को निकले थे और आज 21 तारीख है। 21 तारीख को ही निकला था मैं। तो एक महीना आपने कंप्लीट कर लिया। 2 महीने। 2 महीने। हाँ, 21 मार्च को निकला था। मार्च को निकले थे। हाँ, हर स्टेट इंडिया का एक भी कोई स्टेट हमने नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर भूटान और फिर नेपाल। हम 3 साथी थे। 3 साथी थे। एक एडवोकेट हरेंद्र लाली पंजाब से है, जिन्होंने ये सारा रोड मैप तैयार किया था। अगर हम पहले ही ये रोड मैप नहीं तैयार करते तो ऐसे अपने देश को नहीं घूम सकते। बहुत ही बड़ा देश है। तो राजेश सर ये बताइए कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया? तो लगभग 17,000 के आसपास। 17,000 के आसपास। 16.5 प्लस। देखो सर हमारे हरियाणा में जो कल्चर है, मतलब जो संस्कृति वो अलग है, और जो हमारा पूरा देश है वो सतरंगा है। हर एक संस्कृति अलग है, बोलचाल अलग है, तो क्या नया सीखने को मिला? नया ये सीखने को मिला, जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारा हरियाणा ही बेस्ट है। जो लोग जिस स्टेट के हैं उसको अपना लगता ही है, लेकिन हमें पूरा इंडिया घूम के देखा तो ये लगा कि यहाँ हर मौसम है, अपने अपने कल्चर हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, जिसने एक बार पूरे इंडिया को देख लिया जैसे हम देख के आए हैं, तो वो अपने आप को ये कह सकता है कि उसने पूरी दुनिया को देख लिया। क्योंकि गर्मी का, सर्दी का, सब तरह का मौसम और सब तरह के लोग। जिसने दुबई देखना, दुबई जैसी फीलिंग लेनी है, राजस्थान का रेगिस्तान देखो। जिसने स्विट्ज़रलैंड जैसी फीलिंग लेनी है, लेह लद्दाख देखो। हर तरह का अपने यहाँ है सब कुछ। देखो सर आप बड़े बड़े हरियाणा में हो, लेकिन पूरे भारत का भ्रमण करके आए हो। और तो बात करें अगर संस्कृति की, तो सबसे अच्छी मनमोहक संस्कृति कौन से स्टेट की लगी आपको? नहीं देखो, हर जगह यही सवाल था कि सबसे अच्छा आपको क्या लगा। मेरे को तो मेरा पूरा देश ही अच्छा लगा। पूरा देश अच्छा है, हर सब की अपनी संस्कृति है। देखो सर अगर आप जब निकले थे 21 तारीख से, तो उसके बाद मतलब जब इंसान चलता है तो मतलब समस्याएं भी कुछ सामने आई होगी। पहले ही समस्याएं को सामने आई, उनको मद्देनज़र रखते हुए उन पे विचार करके जब चले थे। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे पहला दिमाग में आता है कि एक्सीडेंट। हमारे यहाँ एक साल में 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं। अगर हम कितना भी सेफ्टी से चलें तो क्या पता दूसरा गलती कर दे। उस चीज़ के लिए हम तैयार थे कि कभी भी मतलब कोई हादसा हो सकता है। और मुसीबतें भी आई, लेकिन हमने हर मुसीबत को एक एंजॉय में झेला। क्यों? एक लक्ष्य लेके निकले थे हम। अपनी साथ में हमारा लक्ष्य था कि लोगों को अंधविश्वास के प्रति जागरूक करना, और दूसरा ये मैसेज देना कि धर्म और जाति के नाम पे न लड़े, सब मिल के रहें। और काफ़ी हद तक ये उद्देश्य हमारा पूरा हुआ। पूरे साउथ में हमारी संस्था के बंदे थे, उन्होंने हमें रिसीव किया, हमारी मीटिंगें हुई, तो बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ सर आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि पूरा भारत आपने भ्रमण किया है? मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि वो पहले तो अपने आप को कामयाब करें। जो स्पोर्ट्स में पहले अपने आप कामयाब करें अपने आप को, और 2 पैसे कमाए भी और फिर अपने देश को देखें। या कुछ भी काम करें तो एक यहाँ से करें,
मैं पहले साइकिल पे जींद जाता था, ये कहते थे कि जींद साइकिल पे, नए नए बच्चे भी। मैंने कहा ये क्यों सोच रहे हो कि जींद साइकिल पे, आप ये सोचो सिर्फ 1.5 घंटा साइकिल चलाना। अब जैसे कहा कि उन्होंने बाइक पे इतना दूर, हम 8-10 घंटे बाइक चलाते हैं, लेकिन आप उस मजदूर को देखिए जो 8-10 घंटे कितनी कड़ी मेहनत से काम करता। सब यहाँ से हैं। और मैं कहना चाहूँगा, मैं तो सिर्फ 43 साल का हूँ, लेकिन मेरे जो सीनियर साथी है एडवोकेट हरेंद्र लाली, वो 60 ईयर्स के, और उससे सीनियर साथी डॉक्टर राजा राम हंडियाया, वो 65 साल के हैं। उनके अंदर भी एक जज्बा है। बस यहाँ से नहीं, बंदा ज़्यादा थकता है तो यहाँ से, शरीर से नहीं। वो कहते हैं ना सर, मन के माने हार है और मन के माने जीत। हाँ बिल्कुल सही है। तो सर एक बात बताइए, जैसे आपकी जो यात्रा 21 तारीख को पेगा गांव से शुरू हुई थी जींद जिले के, तो उसके दौरान फिर कौन कौन से स्टेट कवर किए, कहाँ कहाँ गए, थोड़ा डिटेल में बताइए। डिटेल में थोड़ा, अगर डिस्ट्रिक्ट हम बताएंगे सारा लंबा हो जाएगा, स्टेट हम बता दें। मैंने वो मैप भी आपके पास से भेजा है, अगर कोई जाना चाहे तो। हमने तो जैसे हरियाणा के जींद से शुरू किया, फिर दिल्ली गए, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से फिर हम गुजरात में एंट्री की, गुजरात से फिर एमपी का एक बाड़वानी क्षेत्र लगता है एमपी में, एमपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, और गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से केरल, तमिलनाडु, उधर से फिर वापस आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, तेलंगाना से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से हम उड़ीसा, उड़ीसा से फिर झारखंड, झारखंड से बिहार, और बिहार से फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आसाम, आसाम से फिर मेघालय, मेघालय से त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, उधर से फिर हम नागालैंड, और नागालैंड से फिर वापस आप मैप में देखोगे असम, हर जगह घुसा। हमने कई बार असम में आना पड़ा। और आपने वो बीच में बात कही थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। सिर्फ ज़्यादातर अपने युवा यही जानते कि भारत के 2 कॉरिडोर हैं, लेकिन भारत के 4 कॉरिडोर हैं। एक सिलचर से पोरबंदर, वो चारों हमने अपनी वीडियो में दिखाई भी है। तो वहाँ से हमने वो 7 सिस्टर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड से फिर अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, ईटानगर से वापस हम असम से, एक हमारा वेस्ट बंगाल में गांव है जयगांव, जयगांव से डायरेक्ट एंट्री है भूटान में। और कोई साथी जाना चाहे तो ये बताएं कि भूटान में सिर्फ 2 आईडी मान्य है, 2 में से एक होनी चाहिए ओरिजिनल। आधार कार्ड को वहाँ कोई नहीं मानता, ओरिजिनल वोटर आईडी या पासपोर्ट आईडी। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा कंट्री है वो भी, 7 लाख जनसंख्या है उसकी, और राजा का सिस्टम है वहाँ। वहाँ से फिर हम भूटान से वापस गंगटोक सिक्किम आए, सिक्किम से फिर दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से हमने एंट्री की नेपाल में, नेपाल में काठमांडू, काठमांडू से यूपी के जो बॉर्डर है अपना सालोनी बॉर्डर लगता है यूपी में, और वहाँ से उत्तराखंड, उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से लेह, लद्दाख, श्रीनगर, चंडीगढ़, और अपना ये। और सर आज देखिए, मतलब गांव वालों ने आपका स्वागत किया क्योंकि आपने पूरे भारत का भ्रमण किया, जो सतरंगा भारत कहते हैं उसको आप देख कर आए, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इन्हीं का तो साथ है। बहुत से साथियों का धन्यवाद, इसने फ़ोन करके हौसला बढ़ाया, क्योंकि ये जो राइड है इंडिया में हम पहले ही ऐसे 3 व्यक्ति बने जिसने ये राइड की। और राजेश सर एक बात बताइए, मतलब यहाँ पे देखिए तो ज़्यादातर युवा है आपके स्वागत के लिए। हाँ, मैंने साथियों के फ़ोन आ रहे थे, मैं तो कह रहा था कि रहने दो, कोई बात नहीं प्रोग्राम में। फिर ये कह रहे थे मैं चलो हम ज़्यादा दिखावा नहीं करेंगे, सिर्फ ग्राउंड पे जाके बात करेंगे अपने युवा साथियों से। हम थोड़ा सा दिखावा में विश्वास कम ही रखते। इतना ही बनता है सर, इतना तो जब पूरे भारत का भ्रमण करके आए तो इतना तो बनता तो है। अभी अपने साथियों से सारी बात बैठ के शेयर करेंगे, क्या क्या मुसीबतें हमने आई। मुसीबतें बहुत आई, हमने इस टूर में मौत को भी नज़दीक से देखा। सर हम आपसे फिर मिलेंगे और ये मुसीबतें हम रिकॉर्ड करेंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि क्या मुसीबत आती है, ताकि हाँ, कोई आगे जाना चाहे तो उनको भी आसानी हो थोड़ा जाने में। हाँ बिल्कुल, ये सब बताएंगे। जाना है तो जैसे ये है, ये सब आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे कुछ, तो वो सब आपको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू। तो देखिए पूरे भारत का भ्रमण करना छोटी बात नहीं है।
राजेश जी पूरे भारत का भ्रमण करके पेगा गांव से चले थे और वापस पेगा गांव में लौट चुके हैं और युवाओं ने इनका स्वागत किया है क्योंकि इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया है। तो आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस भारत यात्रा को लेकर और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।